हम लोग उलाला छंद के बारे में जानेंगे। तो उलाला छंद का एक दूसरा नाम भी है जिसे चंद्रमणि छंद कहते हैं। यानी उलाला का एक दूसरा नाम जिसको चंद्रमणि छंद कहते हैं। और मात्रिक छंदों में यह एक तरह से अपवाद वाला जो है छंद है। अपवाद इस अर्थ में कि इसके जो है दो प्रकार हैं और यह जो है सम मात्रिक छंद भी है और अर्ध सम मात्रिक छंद भी है। तो अगर सम मात्रिक छंद है तो उसमें एक पंक्ति में यानी कि एक अर्धाली में 26 मात्राएं होंगी 13-13 वर्णों पर यति दे करके। और अगर अर्ध सम मात्रिक अगर होता है तो उसमें पहला और तीसरा चरण में 2-2 मात्राएं बढ़ जाती है और इस तरीके से यह हो जाता है क्या, अर्ध सम मात्रिक छंद। अब जो है हम लोग इसको गिन करके जो है देख लें, यानी कि मात्रा और वर्णों को गिन करके देख लें। तो उलझी में ऊ में एक मात्रा, लौ में एक मात्रा, झी में 2 मात्रा, मौ में एक मात्रा, नौ में एक मात्रा, की में 2 मात्रा, डू में 2 मात्रा, रौ में 1 मात्रा और ए में 2 मात्रा, माँ में 2 मात्रा, या में 2 मात्रा, के में 2 मात्रा, जन में 2 मात्रा, जा में 2 मात्रा और लौ में 1 मात्रा, मे में 2 मात्रा। तो 4 2 6 2 8 5 13 हो गया। और यहाँ भी 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 मात्रा। वैसे यहाँ भी गिनेंगे 1 मात्रा और ध संयुक्त अक्षर है तो 2 मात्रा, इसमें 2 मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, नौ में 1 मात्रा, रौ में 1 मात्रा। क्यों हुआ 2 मात्रा? चूंकि ध संयुक्ताक्षर है, उसके पहले का वर्ण लघु भी है, लघु है तो वह गुरु बन जाता है। भी में जो है 2 मात्रा, फ में 1 मात्रा, क्यों? और चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु जब होता है तो उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है, अगर अनुस्वार रहता है तो उसकी 2 मात्रा गिनी जाती है। और से में 2 मात्रा, मौ में 1 मात्रा, नौ में 1 मात्रा, की में 2 मात्रा, टे में 2 मात्रा, ढी में ढी में 2 मात्रा, चा में 2 मात्रा, लौ में 1 मात्रा और में 2 मात्रा। तो गिन ले 6 2 8 5 13, यहाँ भी 13 हो गया और 2 2 4 4 8 5 13, यानी कि 13 + 13 बराबर 26 मात्रा। यहाँ भी जो है 26 मात्रा। वैसे ही मन साधे सत्ता नहीं अज्ञानी इंसान से, साध सके बिरला कहीं मन को गीता ज्ञान से। सरल उदाहरण का तो सरल ढूंढ करके लाया हूं। तो यह हो गया कौन? सम मात्रिक उलाला छंद, यानी कि पहला चरण में और तीसरा चरण में और दूसरा चरण में और चौथा चरण में, चारों चरण में मात्राएं समान हैं, इसलिए यह सम मात्रिक छंद है। अब इसमें क्या होता है, अब विषम इसको कैसे बनाते हैं? तो अब सम मात्रिक छंद में सम मात्रिक उलाला छंद के पहला और तीसरा चरण में अगर 2-2 मात्रा और बढ़ा दिया जाता है तो वह हो जाता है अर्ध सम मात्रिक उलाला छंद। तो जैसे अब यहाँ पर देख लिया जाए, ये मैथिली शरण गुप्त की कविता से है, मातृभूमि से, मैथिली शरण गुप्त की कविता है मातृभूमि, उसको देख लेंगे, पढ़ने को मिला भी होगा। तो हे शरणदायिनी देवी, हे में 2 मात्रा, स में 1 मात्रा, र में 1 मात्रा, ण में 2 मात्रा, 1 मात्रा, दा में 2 मात्रा, ई में 1 मात्रा, हर्षई चुकी है और नी दीर्घई है 2 मात्रा, दे में 2 मात्रा, वी में 1 मात्रा, तू में 2 मात्रा, क में 1 मात्रा, र में 1 मात्रा, ती में 2 मात्रा, स में 1 2, यहाँ भी 2 मात्रा, त्रा में 2 मात्रा, अण में 1 मात्रा, है में 2 मात्रा और हैं यहाँ भी 2 मात्रा, माँ में 2 मात्रा, त्रि में 1 मात्रा, भू चूंकि यहाँ पर संयुक्ताक्षर है और चूंकि यहाँ पर माँ अपने आप जो है दीर्घ है इसलिए वो दीर्घ ही रहेगा। भू में 2 मात्रा, मी में 1 मात्रा, शन में जो है 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा, नौ में 1 मात्रा, ह में 1 मात्रा, म में 1 मात्रा, तू में 2 मात्रा, ज में 1 मात्रा, नौ में 1 मात्रा, ती में नी में 2 मात्रा, तू में 2 मात्रा, प्रा में 2 मात्रा, अण में 1 मात्रा और है में 2 मात्रा। तो गिन ले 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15 हो गया। यहाँ पर 15 1 2 2 4 2 6 4 10 3 13 15 13 28, यानी कि इसलिए यह जो है क्या, कौन सा छंद है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो उलाला एकमात्र उदाहरण है मात्रिक छंद में जिसके 2 भेद हैं, 2 रूप हैं,
सम मात्रिक छंद भी और अर्ध सम मात्रिक छंद भी। अगर सम मात्रिक छंद है तो उसमें 13 वर्णों पर यति दे करके 4 चरण होंगे और प्रत्येक में जो है 26 मात्राएं होंगी। और अगर वह उलाला छंद है, अगर पहला तीसरा यानी कि विषम चरण में 15 मात्रा हो जाए और सम चरण में 13 मात्रा ही रहे और इस भांति कुल 28 मात्रा हो जाए तो वह अर्धसम मात्रिक छंद कहलाता है। अब इसकी जो है एक और विशेषता, अब तो यहाँ पर जो है गणना भी कर लिए, उदाहरण तो दे ही दिया गया है। अब विशेष या निर्देश, तो इसमें जो है त्रिकाल बताया कि जो है अंतिम 3 मात्रा को जो है त्रिकाल कहते हैं। जैसे यहाँ त्रिकाल अण है, त्रिकाल यानी कि ल में 1 मात्रा, मे में 2 मात्रा, यानी कि यहाँ 2 मात्रा। तो इसमें है कि 13 मात्राएं हैं तो 11वीं मात्रा को लघु होना एक तरह से अनिवार्य माना जाता है और अंतिम मात्रा यानी कि जिसको अंत्य मात्रा या अंत्यानुप्रास जो है कहते हैं, वह मात्रा दीर्घ यानी मात्रा होगी, यानी कि गुरु मात्रा होता है। तो इसकी जो है विशेषता यही है फिर से कि उलाला छंद में के प्रत्येक चरण में 13 मात्राओं पर यति दे करके 26 मात्राएं होती है और उसका 11वीं मात्रा यानी कि समचरण की यानी कि अंतिम जो मात्राएं होती है तो उसमें जो त्रिकाल होता है उस त्रिकाल में पहली मात्रा लघु होती है यानी कि 11वीं मात्रा लघु और 13वीं मात्रा गुरु होती है। और यह जो है सम मात्रिक उलाला छंद है। अगर अर्ध सम मात्रिक उलाला छंद जब की बात हो तो उसमें पहले और तीसरे चरण जिसको विषम चरण कहते हैं, तो विषम चरण में 2 मात्राएं और बढ़ जाती है। तो इस भांति 15 और 13 वर्णों पर यति दे करके 28 मात्राएं होती हैं। तो ये हो गया उलाला छंद। तो अब हम लोग जो है रोला भी जो है सीख गए, जान गए, उलाला भी जान गए। अब इस रोला और उलाला से अब हम लोग छपय बनाएंगे और दोहा भी हम लोग जो है जान गए हैं और रोला भी जान गए हैं। तो दोहा और रोला से कुंडलियां बनती है और अक्सर